हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट इस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारी एडजस्टमेंट बताई थी कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट को ट्रेडिंग में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं या बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो आज उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रेडिंग PL एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो आज हम सेपरेट बनाएंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर PL अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम आती है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 16,000 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 16,000, ये हम लिख देंगे। इसके बाद आएगा परचेजिज। क्वेश्चन में हम परचेजिज देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि परचेज रिटर्न तो नहीं दिया हुआ, तो रिटर्न आउटवर्ड होना चाहिए। तो क्वेश्चन में परचेजिज हमारी दे रखी है 20,000 रुपये। टू परचेजिज 20,000 दे रखी है। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि रिटर्न आउटवर्ड तो नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो परचेजिज 20,000 डायरेक्ट बाहर ही दिखा देंगे। क्रेडिट में आएगा बाई सेल्स। तो क्वेश्चन में सेल्स दी रही है 42,000 रुपये, 42,000। और क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दी हुई है, जिसे कहते हैं हम रिटर्न इनवर्ड। तो क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड भी नहीं दी हुई है, तो डायरेक्ट 42,000 बाहर ही दिखा देंगे। इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,000 रुपये। अब कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती हो, क्योंकि एक तो क्लोजिंग स्टॉक है, वो हमने दिखा दिया। डेप्रिसिएशन है, ये PL अकाउंट में आता है। रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये भी PL में आता है। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में वेजेस दिया हुआ है 8,000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे वेजेस 8,000। वेजेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,500, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हम यहीं पर लिखेंगे। और कैरियज इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहीं पर आएगा कैरियज इनवर्ड। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, 1,600 रुपये। तो अब हम क्रेडिट का टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट का माइनस करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD। तो 42,000 प्लस 16,000, 58,000 आ गया टोटल। और 58,000 में से हम माइनस करेंगे 16,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000 माइनस 1,500 माइनस 1,600 और 10,900 आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम बुक से आंसर भी मिला लेते हैं। हमारा बुक में भी 10,900 रुपये आंसर दिया हुआ है। हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 10,900। अब जो भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो वो यहाँ आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। मैंने आपको रूल्स में बताया था कि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में प्लांट देखो 1,20,000 है, 1,20,000 का 10% करेंगे तो 12,000 आ गया। फिर डिलीवरी वैन पर 15% है,
डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, और डिलीवरी वैन क्वेश्चन में दे रखी है 26,000। तो 26,000 का हम 15% करेंगे। 26,000 का 15% करेंगे तो 3900 आ गया। तो 3900 हमारा डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन आ गया। एक एडजस्टमेंट और है, रेंट आउटस्टैंडिंग 500 रुपये, और क्वेश्चन में रेंट दे रखा है 4500। तो यहाँ लिखेंगे रेंट 4500 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग को जोड़ देते हैं, मैंने आपको बताया था। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपये जोड़ करके 5000 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमने सारी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दी है। अब हम बाकी आइटम लिखेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं? सैलरीज 8000 रुपये, यहाँ आ जाएगी सैलरीज 8000 रुपये। आज हम अलग अलग बना रहे हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, अब हम पीएल अकाउंट बना रहे हैं। रिपेयर्स 1900, रिपेयर्स 1900। रिपेयर्स के बाद रेंट हम लिख चुके हैं। बैड डेट्स 5000, बैड डेट्स 5000, कॉमा कॉमा करते चले जाएंगे। सारी आइटम अब हम लिख चुके हैं। अब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है। तो हमारा डेबिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो डेबिट का पहले करेंगे। तो क्रेडिट में आएगा नेट लॉस। पहला ही क्वेश्चन हमारा नेट लॉस का निकल आया। ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का। 12000 प्लस 3900 प्लस 5000 प्लस 8000 प्लस 1900 प्लस 5000, और टोटल हो गया 35,800। 35,800, इसमें से 10,900 माइनस करेंगे और 24,900 हमारा आ गया नेट लॉस। अब हम बुक से आंसर भी मिला लेते हैं। तो हमारा नेट लॉस 24,900 बुक से आंसर मिल गया है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है 1,90,000 और माइनस नेट लॉस। नेट लॉस है 24,900 घटा देंगे। और क्वेश्चन में देखेंगे कहीं ड्राइंग तो नहीं दे रखे, नहीं दे रखे हैं, तो बस ठीक है। 1,90,000 माइनस 24,900, और ये घटाकर आ गया 1,65,100। ये हमने लिख दिया। अब हम बाकी आइटम लिखेंगे। क्वेश्चन में ड्राइंग भी 7,000 दे रखे हैं, तो ये भी घटा देंगे। माइनस ड्राइंग्स 7,000, 1,65,100 अब अंदर ही लिखेंगे, और इसमें से 7,000 रुपये हम ड्राइंग्स के माइनस करेंगे। माइनस 7,000 इज इक्वल टू 1,58,100 आ गया। 1,58,100 आ गया। अब बाकी आइटम लिखेंगे। अब क्वेश्चन में कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, प्लांट एंड मशीन 1,20,000 तो इधर लिखेंगे। प्लांट एंड मशीन 1,20,000 है, और हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो 1,20,000 का हमने 10%, ये 12,000 निकाला था, ये 12,000 यहाँ माइनस करके दिखाएंगे, और 1,08,000 आ जाएगा। इसके बाद है डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल 26,000 दे रखी है। अब 26,000 में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 3,900 आया था हमें, ये हमने 3,900
यहाँ माइनस करके दिखा देंगे। $22,100 आ गया। अब सन्ड्री डेटर दिए हुए ये यहाँ पर आ जाएंगे। सन्ड्री डेटर, क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर दे रखे 36,000, ये हमारी एसेट्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है, इधर आ जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर 49,500। इसके बाद हमारा और क्या है, कैश एट बैंक 26,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। कैश एट बैंक 26,000। सैलरी, रिपेयर, स्टॉक, रेंट, मैन्युफैक्चरिंग, वेडर, कैरिज नोट सब हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक रह गया था हमारा। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे नीचे, एसेट्स में 2 जगह जाता है, हमें याद रखना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 दे रखा है। एक बार हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा, दूसरा यहाँ लिखेंगे। अब आउटस्टैंडिंग रेंट 500 था, वो यहाँ पर आ जाएगा लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग रेंट 500। ये हमने आपको रूल में बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में जोड़ देते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखा देते हैं। अब हम टोटल करते हैं। हमारी दोनों साइडों का टोटल मिल जाना चाहिए। अगर मिल गया तो क्वेश्चन ठीक। तो 1,58,100 प्लस 49,500 प्लस 500 और 2,08,100 आ गया। अब एसेट्स का टोटल करते हैं। 10,800 प्लस 22,100 प्लस 36,000 प्लस 26,000 प्लस 16,000। $1,08,000 प्लस 22,100 प्लस 36,000 प्लस 26,000 प्लस 16,000 और 2,08,100 हमारा टोटल आ गया। और ये हमारी दोनों साइडों का टोटल टैली हो गया। अब हम बुक से भी आंसर मिला लेते हैं। बुक में भी हमारा एसेट्स का टोटल 2,08,100 आया। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एडजस्टमेंट वाले चैप्टर से ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाकर दिखाया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।